नमस्कार साथियों आपको पता होगा कि दिसंबर 2025 में एसआईआर का कार्य शुरू हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यहाँ साथियों जिसे हम गहन पुनरीक्षण कहते हैं, और ये चुनाव आयोग की तरफ से था। इनका सीधा सा मैटर था कि भैया 2003 की या 2002 की जो वोटर लिस्ट है और आज की जो प्रेजेंट की वोटर लिस्ट है उनसे मैचिंग करना, उनको देखना क्या जो वोटर्स आज है क्या वो 2003 की लिस्ट में था या नहीं था। तो ये सारी की सारी जो जानकारी थी वो चुनाव आयोग की देनी थी। लेकिन साथियों जो एसआईआर का कार्य था ना, उसमें बहुत ज़्यादा टीचर टेंशन ले गए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका जो कार्य था ना वो बहुत गहन था, बहुत बृहद था। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रखा गया था, जिसकी वजह से कई टीचर्स मौत के गाल में समा गए, कई टीचर्स पर एफआईआर दर्ज की गई, कई टीचर्स पर वेतन अवरुद्ध किए गए और कई टीचर्स को सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि समय कम था और वर्कलोड बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ऊपर से अधिकारियों के ऊपर पड़ा था। तो अधिकारी टीचर्स के ऊपर जो भी इस कार्य में लगा था, एसआईआर कार्य में, उन सभी पर पड़ रहा था। भैया क्या करें। लेकिन बाद में साथियों जैसे ही नज़दीक समय आता गया वैसे ही इसकी डेट बढ़ा दी गई। कई राज्यों ने मांग करी थी कि सर हमारे यहाँ भी कार्य पूरा नहीं हो पाया, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी कार्य रह गया था, तो इसलिए मजबूरन चुनाव आयोग को समय बढ़ाना पड़ा। फिर साथियों धीमे धीमे समय बढ़ता गया। तो ऐसे में साथियों शुरुआत में जो दिक्कत हुई ना, उसमें साथियों वो टीचर्स परेशान हो गए। आज मैं आपको एक आंकड़ा बताने जा रहा हूँ कि कितने टीचर्स के ऊपर ये सारी कार्रवाई की गई है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों ये जो आंकड़े आए हैं वो मेरे पास एक न्यूज़पेपर आया है, तो उस न्यूज़पेपर के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपसे पहले बता दे रहा हूँ, फिलहाल मेरे खुद के ऑफिशियल कोई आंकड़े नहीं है। आप कहो कि मैंने कहीं से आंकड़े जुटाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेरे पास न्यूज़पेपर की एक कटिंग आई है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो न्यूज़पेपर की कटिंग सही है या गलत है, लेकिन फिर भी मुझे बताने का चांस मिला। चूँकि कार्रवाई बहुत ज़्यादा हुई थी उस समय, मैंने भी काफ़ी न्यूज़पेपर देखे थे जिसमें कार्रवाई के लेटर ही लेटर आते रहते थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लेटर भेजे जाते थे, इन पे कार्रवाई। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों एसआईआर की कार्रवाइयाँ, कितनी एसआईआर की कार्रवाई हुई है इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपको बता दूं 12 राज्यों में दिसंबर 2025 में एसआईआर शुरू हुआ था। ठीक है, 12 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी था आपका। ठीक है, सभी में साथी हुआ था, पश्चिम बंगाल भी उसमें था, अभी इलेक्शन हो गए थे पश्चिम बंगाल में, आपको पता होगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट देखिएगा, बीएलओ सस्पेंड कितने हुए, कितने का वेतन अवरुद्ध हुआ है, और कितने बीएलओ पर एफआईआर हुई है, और कितनी बीएलओ की मौत हुई है। चलेगा साथियों, अब मैं आपको पूरा का पूरा डाटा दिखा रहा हूँ, और बाद में वीडियो के लास्ट में आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी डाल दूंगा जिससे आप देख सकते हो। देखिएगा साथियों लगभग 1530 बीएलओ सस्पेंड किए गए, 1530 बीएलओ सस्पेंड। ये 12 राज्यों का डाटा है साथियों, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में किए गए या कोलकाता में किए गए हैं ना, या मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं, या राजस्थान में, ऐसा नहीं है। बल्कि जो 12 राज्य हुए उनमें सभी का मिला के ये 1530 जो भी बीएलओ इसमें लगे हुए थे कार में इसमें, तो उसमें 1530 ऐसी साथियों संख्या बताई जा रही इसमें। उसके बाद है 7568 वेतन अवरुद्ध किए गए, 7568। देखिएगा साथियों 7568 बीएलओ के वेतन अवरुद्ध किए गए। लेकिन जैसे इन्होंने काम शुरू किया तो इनके वेतन अवरुद्ध के, कई के वेतन अवरुद्ध के जो आदेश थे वो वापस ले लिए गए। क्यों भैया, काम शुरू कर दिया, अब वो काम शुरू नहीं कर रहे थे इसलिए वेतन रोका गया। तो अब जो काम शुरू कर दिया तो भैया उनके वेतन रिलीज कर दिए गए, जारी कर दिए गए। लेकिन जो डाटा है वो इतना है कि पूरे जो 12 राज्यों में इतने टीचर्स का वेतन रोका गया था। ठीक है, फिलहाल जारी भी किया गया है। ठीक है, उसके बाद है 2456 बीएलओ पे एफआईआर हुई है, 2456। देखिएगा साथियों इस एफआईआर को मैं आपको बताऊं, एफआईआर यानी कि रियल में हो ही गई है। भाई अधिकारी डराने के लिए लेटर भी जारी करते हैं कि फलाने टीचर्स के ऊपर एफआईआर कर दी गई है या कर दी जाएगी, लेकिन वो एफआईआर होती नहीं, सिर्फ डराने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो पूरे ये 12 राज्यों में हद से हद 2, 4, 5, 6 टीचर्स के ऊपर एफआईआर हुई होगी बस, वरना किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं की गई, सिर्फ डराने के लिए लेटर जारी किए गए। तो मुझे लग रहा है ये जो आंकड़ा है वो लेटर का ही है, ना कि एफआईआर का। तो यहाँ पर जो लेटर जारी हुए एफआईआर के वो सिर्फ 2456 है,
12 राज्यों में, लेकिन एफआईआर मुझे लग रहा है 2-4 के ऊपर हुई होगी, ज़्यादा के ऊपर नहीं की गई होगी, या हो सकता है किसी के ऊपर नहीं की हो। अब लगभग 30 बीएलओ की मौत हुई है। जी हाँ साथियों, 30 बीएलओ की मौत हुई है। ये यहाँ पर साथियों ये तो मुझे भी पता है कि 25 से 30 बीएलओ की मौत हुई थी। बाकायदा मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, देखी थी कि कहीं उस राज्य में मौत हो गई, 2 बीएलओ की कहीं यहाँ हो गई। और ये सब जो बीएलओ की डेथ हुई थी वो नेचुरल थी, यानी कि काम के टेंशन को लेके थी। हार्ट अटैक थी, हार्ट अटैक से हुई है, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। चूंकि उस समय हो रही थी तो इसलिए जो नाम था वो एसआईआर पे आ रहा था कि भैया एसआईआर की वजह से टीचर्स जिनकी जो कि उनकी मौत हो गई है। तो ऐसा साथियों टीचर्स के अंदर काफ़ी, जो टीचर सेंसिटिव थे उनके अंदर खौफ आ गया था कि भैया इतने कम समय में कैसे काम कर पाएंगे। ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर था। अभी एक लेखपाल ने कह रहे थे कि उसकी शादी होने वाली थी, उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा साथियों हुआ था। अब ये क्लियरिटी नहीं क्या मैटर है क्या नहीं है। फिलहाल एसआईआर का जो कार्य थे वो लेखपालों के ऊपर भी डाला गया था। तो फिलहाल साथियों ये तो खैर कन्फर्म है 25 से 30 बीएलओ की मौत हो चुकी है। वो तो आप गूगल क्रोम पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। आपको, आप देखिएगा एआई से पूछिएगा, गूगल क्रोम से पूछिएगा, वो आपको जानकारी दे देंगे। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर और भी कुछ नंबर ऐड होने सकते, ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।